बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। प्रिय बंधुओं, सत्संगी बंधुओं, मित्रों, आज का हमारा विषय सफलता के 4 सूत्र। हम आपको आज सफलता के 4 सूत्र बताएंगे कि मनुष्य जीवन में सफल होने के लिए 4 सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता की अब शुरुआत होती है। अपनी बुनियाद को मजबूत बनाइए। सफलता के लिए 4 बातों का ध्यान में रखिए। सबसे पहला नंबर 1 पर आता है अपने आप को जानो, और नंबर 2 पर आता है असफलता को कभी स्वीकार मत करो, और नंबर 3 पर आता है कि जो आपको मिला है उसके लिए सदा आभारी बने, और चौथे नंबर पर आता है कि जो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उसकी परवाह न करें। ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते थे जब आप कुछ नहीं करते थे। अगर आप भीतर से सही है तो काम भी सही होगा, अगर आप भीतर से गलत हैं तो काम भी गलत होगा। ज़्यादातर लोग सवाल पूछते थे कि सफलता कैसे मिले, तो ये 4 पॉइंट जो हमने बताए हैं, ऐसा अगर व्यक्ति करता है तो जीवन में सफल हो सकता है। जब जीव चारों तरफ से परेशान हो जाता है तब कहता है कि हमें अब इस दुनिया में, इस संसार में सब तरफ से निराशा मिल रही है, परेशानी मिल रही है, तो हमें अब कोई रास्ता बताइए। उसके लिए रास्ता है कि वो पार पुरुष के घर जाना चाहता है, परमात्मा के घर जाना चाहता है। जब यहाँ से ऊब जाता है तो परमात्मा के बारे में सोचने लगता है। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जब अंतिम समय आता है, जमराज का बुलावा आता है, उस समय कोई भी साधन, भौतिक साधन काम नहीं आते। नातेदार, रिश्तेदार, परिवार, समाज, धन दौलत, माल खजाना, गाड़ी बंगले, कुछ भी काम नहीं आएगा। उस समय आपको 5 तत्वों का तेल बनाकर, यानी कि अपनी शरीर को तेल बना लीजिए, और सूरत की बाती यानी मन को बाती बना लीजिए, और दोनों हाथ जोड़ करके उस परम पिता परमात्मा से, उस परम ब्रह्म को हृदय में ध्यान कीजिए। परम ब्रह्म सतगुरु ही उस अंधकार काल कोठरी से, उस जमराज से बचा सकता है। जिसको ताला खोलने की चाबी मालूम हो गई है, उस चाबी से ताला खोलकर मन मंदिर में मानसिक पूजा के द्वारा सतगुरु के साथ बैठ सकते हैं। परमात्मा या सतगुरु दीन दयाल है, उसका नाम दीनानाथ दीन दयाल है। परमात्मा सभी की गलतियों को क्षमा करने वाला है, वो दीन दयाल है, सब पर दया करने वाला है। मांगना है तो उस सतगुरु से मांगिए, उस परमात्मा से मांगिए जो सबका दाता है, सबका मालिक है। नौकर से क्या मांगेंगे, जो कितना दे देगा, अगर देगा भी तो उसके बदले में आपसे कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखेगा। कुछ भी करो, लेकिन श्वासों के द्वारा शरीर के भीतर मन प्रवेश कैसे पा सकता है? सांसों का सहारा लेकर मन को हृदय में प्रवेश कराओ, परमात्मा से प्रेम करो। यह कैसे होगा, उसके लिए बताया है कि ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, योग के द्वारा और ध्यान के द्वारा, ये 4 रास्ते बताए हैं हृदय में पहुंचने के। मन हृदय में प्रवेश हो गया तो जमराज के बनाए हुए जाल को तोड़ करके बाहर आ जाएंगे। हमारे साहब कहते हैं कि तालाब के किनारे जाओगे तभी तो जल दिखाई देगा, और उस जल में स्नान जो कर लेता है, जो उस जल में स्नान कर लेता है, उसके कर्मों के पाप धुल जाते हैं।
जिसको लोग मानसरोवर कहते हैं। लेकिन जब तालाब के पास में उसके पास जाना ही नहीं चाहोगे तो जल दिखाई कैसे देगा। सतगुरु के पास में, परमात्मा के पास में जाने के लिए मन का निर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर मन निर्मल नहीं हुआ तो उसका दर्शन कैसे होगा, और दर्शन होते ही वो का मन निहाल हो उठेगा, आनंद में झूम उठेगा। मन निर्मल कैसे होगा? उसके लिए साहब ने बताया है कि कूट, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इसको छोड़ करके गुरु चरणों में ध्यान करते हुए जो परमात्मा को याद करता है उसको स्वर्ग में निवास होता है। उसके साथ साथ अगर थोड़ा और पॉइंट बढ़ा देते हैं कि पाप के बंधनों, पाप और बंधन के जो फंदों को छोड़ देता है और निज नाम, जो गुरु ने तुमको नाम दिया है, उस नाम का भी सहारा ले लेता है, उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है, उसे परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संकट के समय में कोई भी बुद्धिमान नहीं रह जाता। संकट के समय में किसी भी इंसान की बुद्धि काम नहीं करती है, उसमें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है जो सलाहकार, सलाह का मार्गदर्शन दे सकता है। जिसने अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया है वही संकट से बच सकता है। कोई भी महामारी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी संकट हो, लेकिन जिसने अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की कला में निपुण हो गया है वही हर परिस्थिति को चीर कर आगे बढ़ जाएगा। कोई भी पराजय अनित्य नहीं होती, पराजय अनित्य होती है। मनुष्य चाहे तो वो फिर से प्रयास कर सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है, असफल होने के बाद भी सफल हो सकता है। जब वो मन से पराजय को स्वीकार कर लेगा तब वो पराजित हो जाएगा। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। मन में हार नहीं बैठना चाहिए कि हम इस काम को नहीं कर सकते। हर काम में सफलता मिल सकती है, लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। जब मनुष्य साहस ही छोड़ देता है तब वो विजय के कितने निकट पहुंच के और विजय हाथ से निकल जाती है। विजय हाथ से निकल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई साथी नहीं है। हमारी कुछ कमियां थीं, उस कमियों को सही करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें विजय की ओर निकट ले जाएगा। लेकिन उसी क्रोधावेश में अगर आकर कोई फैसला ले लेते हैं तो हमारा काम बिगड़ सकता है। क्रोध में कोई भी काम सही नहीं होता, इसलिए शांत चित्त में समस्या का हल ढूंढिए और शांत चित्त से समस्या का हल निकल आएगा। लोग देखते रह जाएंगे कि कठिनाइयों में भी, विकट समस्याओं में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। वही व्यक्ति, उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है। इतिहास में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम दर्ज हुआ है आज तक जिन लोगों ने परिस्थितियों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए, परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए आने वाली कठिनाइयों का समूल सुझाव करके आगे बढ़े हैं। वही आज अरबपति, खरबपति, धनवान बने हैं और उनका ही नाम इतिहास में आया है। महान वही बनता है जो अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया हो, कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने का अवसर बना लिया हो। वही महान बनता है जिसने अपनी कमियों को शक्ति बना लिया हो। बुद्धि और विवेक चातुर्य से हर काम में सफलता मिलती है। ये समय बहुत बहुमूल्य है, समय की कीमत है। समय बहुत बलवान है, समय बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। इसका सही उपयोग करें, सही सदुपयोग करें। सत्यनाम। मैं आज आप लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आप लोग प्रेम से सुने और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्यनाम।
गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। सत